ओके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जो लेक्चर्स हैं 12th की फिजिक्स के, उसको आगे की तरफ। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे पता है, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ रीजन्स आ गए थे, फैमिली रीजन्स। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे 12th की फिजिक्स को। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये होने वाला है फास्ट कोर्स। तो आज भी अपन बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। थ्योरी कम लिखूंगा क्योंकि नोट से आप थ्योरी को लिख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर केवल अपन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फास्ट तरीके से, ठीक है, वो भी बिल्कुल फास्ट तरीके से, और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके वही, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे विद्युत विभव किसी बाहरी बिंदु के ऊपर। तो अपने पास कोई भी ये प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं बोल देता हूँ प्रश्न ए, ठीक है। इसका ये छोटा सा मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पूरे प्रश्न पर आवेश वितरित है जिसकी वैल्यू है Q। अब इस पूरे प्रश्न में से ये जो मैंने छोटा सा प्रश्न लिया है, इस पर छोटा सा आवेश है जिसको बोल देता हूँ मैं DQ। इससे कुछ दूरी, जिसे मैं DR दूरी बोल देता हूँ, छोटी सी दूरी DR दूरी पूरी ले लेते हैं, R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु ये है, यहाँ पर अपने को विभव की गणना करनी है। तो चूंकि छोटा सा आवेश है तो जो विभव क्रिएट होगा वो भी छोटा सा होगा, यानी dV इज इक्वल टू, विभव का सूत्र होता है KQ बटा R स्क्वायर, सॉरी KQ बटा R। आवेश छोटा सा है तो DQ बटा ये जो दूरी है ये हो गई अपनी R, तो dV इज इक्वल टू निकल के आ गया KTQ बटा R। छोटा सा विभव बराबर के छोटा सा आवेश बटा दूरी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। कोई भी अपने पास प्रश्न है तो उसके कारण जो विभव क्रिएट होगा किसी बाहरी बिंदु पर, वो। अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि छोटे से आवेश के कारण बाहरी बिंदु पर क्या विभव क्रिएट हो रहा है। एग्जाम में आपको इस तरीके से ये एक रिंग बना के दे दी, ठीक है, और बता दिया कि ये जो रिंग है इस पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो R है। अब इससे ये रही x दूरी, इस x दूरी पर विभव कितना होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ जिसका आवेश है DQ। इसके कारण जो विभव क्रिएट होगा वो होगा dV, और जो विभव की वैल्यू होगी वो क्या निकल के आई है, K DQ बटा R दूरी। अब अपने को चूंकि पूरी विभव निकालना है, पूरी वलय के कारण विभव निकालना है, तो इसका अपन समाकलन कर देंगे। dV का समाकलन किया तो अपने पास V निकल के आया, K अपना कांस्टेंट है तो बाहर निकल के आ गया, DQ छोटा सा आवेश है, समाकलन किया तो पूरा आवेश निकल के आ गया। पूरा आवेश मान के चलिए Q है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, वरना खुद से मान के चलना कि Q आवेश इसके ऊपर है, तो Q आवेश निकल के आ गया बटा दूरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये त्रिज्या R है और ये दूरी x है, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, रूट के R का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये पूरा कर्ण की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये निकल के आ गया रूट के R स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, और ये आपकी विभव की वैल्यू निकल के आ गई, कोई भी रिंग बनी हुई है उसके कारण, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसकी जो थ्योरी वगैरह होगी वो आपको अगेन नोट्स में देखने को मिल जाएगी, और नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा पुरानी वीडियो को चेक कर लें, वरना डिस्क्रिप्शन वगैरह को चेक कर लें, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ये हो गया अपने पास इस तरीके से कोई भी रिंग है उसके कारण, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, और ये बना लेता हूँ मैं एक गोला, ठीक है। ये मैंने एक गोला तैयार किया, और ये जो गोला है वो खोखला है, ठीक है। कैसा है, खोखला है, और एक समान रूप से आवेशित है। अब चूंकि खोखला गोला है तो जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर होगा, या चालक गोला भी लिख सकता हूँ। चालक में भी जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को मैं लिख लेता हूँ, त्रिज्या हो गई इसकी R, ठीक है। अब इससे मैं निकालना चाहता हूँ स्मॉल r दूरी के ऊपर यहाँ पर विभव कितना होगा इसके कारण। तो हम सभी जानते हैं dV बटा dr नेगेटिव इज इक्वल टू E होता है। मैंने आपको विभव प्रवणता को पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, E इज इक्वल टू माइनस का dV बटा dr। अब यहाँ पर विभव निकालना है, यानी अपने को dV निकालना है, तो इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस के E हो गया, बटे में dr था, इसको इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया। तो अब इसके कारण अपने को यहाँ पर विभव निकालना है, तो अपन समाकलन कर देते हैं पूरे का। dV का समाकलन किया तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, V, विभव निकल के आ गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर, इंटू में क्या है dr है अपना, समाकलन कर दिया, और नेगेटिव चिन्ह लगाया जो कि मैंने बाहर लगा दिया। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक की डाले, ठीक है। अपन अनंत से इस पॉइंट पर लेकर आए हैं, तो इनफाइनाइट से लेकर ये जो R दूरी है वहाँ तक अपन लेके आए हैं। वही देखो विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर जो आप कार्य कर रहे हो उसी को विभव कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य आपको करना पड़ेगा वो कहाँ से, अनंत से लेकर, ये जो R दूरी है यहाँ से अनंत दूरी पर था, अब यहाँ से R दूरी पर आप लेकर आए हो, तो इनफाइनाइट से R दूरी तक की आपको रेंज डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है नेगेटिव, K बाहर निकल के आ जाएगा, Q आवेश इसका पूरा कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, बचेगा क्या,
समाकलन में 1/r² और इसका dr के समझ समाकलन और इनफाइनाइट से r तक की रेंज डली हुई है। अब देख लो v इज इक्वल टू माइनस के 1/r² का समाकलन करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा। 1/r² को मैं लिख सकता हूँ r की घात -2 ऊपर चला जाएगा इंटू dr। समाकलन करते हैं तो जाहिर सी बात है घात में 1 जुड़ जाता है और जो घात होती है वो नीचे आ जाती है। -2 + के 1 -2 + 1 क्या हो गया -1 बटे -2 + 1 क्या हो गया -1। ठीक है, तो समाकलन करने पर क्या निकल के आया के क्यू तो अपना बाहर था ही, है ना। समाकलन करने पर क्या निकल के आ गया r की घात -1 इसको लिख सकता हूँ मैं 1/r और -1 इसको मैं आगे माइनस लगा सकता हूँ। लिमिट ली है इनफाइनाइट से लेकर r तक। एक बार दोबारा देख लो के क्यू/r² इंटू dr था। के और क्यू कांस्टेंट बाहर निकल के चले गए, अपना 1/r² का समाकलन किया। समाकलन करना है कैसे करते हैं, तो सबसे पहले r² नीचे था तो उसको ऊपर ले गए तो r की घात 2 था, ऊपर गया तो r की घात -2 हो गया। ठीक है, -2 में अपन ने प्लस का 1 जोड़ा, -2 में अपन ने प्लस का 1 जोड़ा। समाकलन का बेसिक रूल है, आपको आता होगा। -2 + 1 किया तो -1 आ गया, -2 + 1 किया तो -1 आ गया। r की घात -1 को आप 1/r लिख सकते हो और -2 + 1 में ये जो -1 आया है इस -1 को आप आगे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। देखो बाहर माइनस आगे है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस से मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया सीधा। बचा क्या, यहाँ पर बचा के क्यू। लिमिट पुट करो तो 1/r की जगह में 1/r पुट किया, माइनस लगाया, 1/r की जगह पर इन्फाइनाइट पुट किया। तो पहले r डाला फिर इन्फाइनाइट डाला, लिमिट डाली तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया के क्यू 1/, इन्फाइनाइट की वैल्यू आप सभी जानते हो 0 होता है, बटे में क्या निकल के आ गया r। तो जो खोखला गोला आपके पास है या चालक गोला आपके पास है तो इसके कारण जो दूरी r है उस पर जो विभव निकल के आया है वो क्या निकल के आया है के क्यू बटा स्मॉल r। क्या निकल के आ गया के क्यू बटा स्मॉल r निकल के आ गया। इस पोर्शन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप साइड वाले पोर्शन को नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया के क्यू बटा r अपने पास निकल के आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1/∞ 0 होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे जितनी बड़ी संख्या बढ़ेगी जो टोटल वैल्यू है उतनी कम होती है और नीचे संख्या अगर बढ़ती बढ़ती इन्फाइनाइट पर चली जाए तो टोटल वैल्यू घटती घटती 0 पर पहुंच जाती है या 0 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है, इतना आपको पता होगा। तो v इज इक्वल टू निकल के आ गया के क्यू बटा r। ठीक है, ये है r दूरी। अब इस r दूरी को मैंने घटाते घटाते कैपिटल R कर दिया तो यहाँ पर विभव कितना होगा सतह पर, है ना। ये तो है r दूरी पर, है ना। सतह पर कितना होगा तो विभव इज इक्वल टू क्या निकल के आया कैपिटल के स्मॉल क्यू बटा जो दूरी हो गई वो क्या हो गई कैपिटल R हो गई। दूरी क्या हो गई कैपिटल R हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R हो गई। सतह पर निकाल लें तो ये निकल के आया दूरी R पर और ये निकल के आ गया सतह पर और यही निकल के आ गया अंदर। ठीक है, अंदर किसी भी बिंदु पर निकालोगे, अंदर केंद्र पर निकाल लो यहाँ पर या यहाँ किसी बिंदु पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर भी जो विभव की वैल्यू है वो यही रहेगी के क्यू बटा r। सर यही क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने आपको दोबारा बताना चाहूँगा विभव होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर मैंने ये गोला बनाया तो इसके ऊपर बाहर आवेश है और आवेश मुझे प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है तो अंदर तो मुझे कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, अंदर तो मुझे कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। तो सर अंदर विभव 0 होना चाहिए, नहीं। मैं यहाँ से ये इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ तक लेकर आया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, यहाँ तक लेकर आया तो कुछ कार्य करना पड़ा। अब यहाँ से अंदर भले ही कार्य ना करना पड़ा हो लेकिन सतह पर लाने में तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा ना। सतह पर लाने में कितना कार्य करना पड़ा v इज इक्वल टू के क्यू बटा कैपिटल के r, ये मुझे कार्य करना पड़ा। तो भले ही अंदर कार्य नहीं करना पड़ा हो लेकिन यहाँ तक कार्य तो जोड़ना पड़ेगा ना। इसको ऐसे मान के चलिए ये सतह है, ठीक है, ये बाहर का रीजन है और ये अंदर का रीजन है। अब जो अंदर का रीजन है इसको मैं दिल्ली बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो सतह का रीजन है इसको मैं आगरा बोल देता हूँ और ये जो बाहर का रीजन है इसको मैं बोल देता हूँ कोई भी नगर, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, बम्बई बोल देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए बम्बई से आगरा तक आने में मुझे काम करना पड़ा 10 जूल का। कितना काम करना पड़ा 10 जूल तक। अब आगरा से दिल्ली तक जाने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, बस में बैठ के चला गया। बम्बई से आगरा मुझे पैदल आना पड़ा इसलिए 10 जूल का कार्य करना पड़ा। तो मैं पूछूंगा आपको बम्बई से दिल्ली आने में कितना कार्य करना पड़ा, बम्बई से दिल्ली आने में कितना कार्य करना पड़ा, तो आप बोलोगे 10 जूल का। आप ये थोड़ी कहोगे कि बम्बई से दिल्ली आने में बिल्कुल कार्य नहीं करना पड़ा। हाँ, अंदर आपको भले ही कार्य नहीं करना पड़ा हो लेकिन यहाँ तक तो कार्य करना पड़ा था ना। तो ठीक वही विभव क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। अब इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में आपको कार्य किया करना पड़ा, सतह तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा v इज इक्वल टू के क्यू बटा कैपिटल R।
अंदर भले ही काम करना नहीं पड़ा हो, लेकिन यहाँ तक तो काम करना पड़ा। सतह तक तो लाने में आपको, ये जो सतह है सरफेस तक है, यहाँ तक इन्फाइनाइट से लेके आए, यहाँ तक तो कार्य करना पड़ा। अंदर के कार्य को मत गिनो, लेकिन ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो बम्बई से आप दिल्ली आए, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो आपको बिल्कुल कार्य नहीं करना होगा। यहाँ पर भले ही कार्य ना किया हो, लेकिन इस कार्य को तो गिनोगे। तो अंदर सतह पर भले ही आपने कोई भी कार्य ना किया हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में भले ही आपने कोई भी कार्य ना किया हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी भले ही जीरो हो, क्योंकि अंदर कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन सतह से लेकर यहाँ तक आने में कार्य नहीं करना पड़ा। सतह तक आने में तो आपको कार्य करना पड़ा। होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो नोट कर लो। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने देख लिया था खोखले गोले को लेकर, अब अपन बात कर रहे हैं ठोस गोले के बारे में, ठीक है। खोखला नहीं है, ये ठोस गोला है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ठोस अचालक है, ठीक है। चालक नहीं है, ये ठोस अचालक है। चालक में आवेश सतह पर चला जाता है, अचालक में नहीं जाता। तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर का जो आवेश है वो शून्य नहीं है, इसके अंदर भी बराबर आवेश वितरित है, ठीक है। अब मैं दर्शा नहीं सकता, बनाऊंगा तो पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा, पर आप समझ जाना कि अब इसके अंदर भी आवेश प्रेजेंट है। तो अंदर कार्य जीरो नहीं होगा। अब अंदर कार्य जीरो नहीं होगा, इट मीन्स कि अंदर आपको कुछ ना कुछ विभव प्राप्त होगा। तो अब आपको इतना पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर लाने में आपको कार्य करना पड़ा, वही विभव होगा आपका, और यहाँ पर करना पड़ा वही। तो ये मैंने चेंज नहीं की दूरी आर पर और सतह पर, क्योंकि दूरी आर और सतह पर तो वही रहेगा। टोटल ये आवेश है, इसके कारण यहाँ पर जो विभव था वही रहेगा, सतह पर जो विभव था वही रहेगा। हाँ, जब अपन ने खोखला गोला लिया था तो अंदर विभव जीरो हो गया था। इस बार जो अंदर विभव है वो जीरो नहीं होगा, अंदर विभव की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा, दूरी यहाँ पर वही रहेगा, सतह पर वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप सभी जानते हो विभव सीधा रिलेट करता है विद्युत क्षेत्र से। मैंने आपको क्या बताया था, E इक्वल टू माइनस के dV बटा dr, ये विभव प्रवणता होती है। जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पॉइंट पर बाहर और सरफेस पर ठोस गोले और खोखले गोले के लिए समान निकल के आया था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं था। तो भाई जाहिर सी बात है विभव भी सेम ही रहेगा, क्योंकि विभव विद्युत क्षेत्र से सीधा कनेक्टेड है। तो अगर विद्युत क्षेत्र बाहर समान है तो विभव भी समान रहेगा। अंदर परिवर्तन आता है, अंदर अगर आप ठोस गोले की बात करोगे तो खोखले में शून्य होता है, इसमें शून्य नहीं रहेगा। तो इसमें कितना होगा वही अपने को निकालना है। क्वेश्चन पूछ लेके ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर आपको निकालना है विभव की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? इसको सरफेस पर कुछ विभव है, मान लीजिए Vs, और यहाँ से R दूरी, ठीक है, यहाँ से R दूरी, ये इसको मैं बोल देता हूँ Vc। तो Vc पर अपन निकाल रहे हैं कितना विभव क्रिएट होगा वो। ओके, अब मान लो अपने को Vs तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, तो वहाँ तक हो गया विभव Vs, ठीक है। फिर Vc तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, तो वहाँ तक हो गया Vc। मान के चल रहे हैं Vc ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ तक कुछ कार्य करना पड़ा, फिर अंदर गए तो अंदर भी कार्य करना पड़ा, तो यहाँ तक जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक जाने में कम कार्य करना पड़ेगा। भाई यहाँ से आप जा रहे हो, इन्फाइनाइट से आप जा रहे हो यहाँ तक, तो आपको कम कार्य करना पड़ा, और आप अंदर जाओगे तो आपको और कार्य करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर प्लस आवेश था तो कुछ कार्य करना पड़ा, अंदर गए तो और आवेश आपको अंदर का देखने को मिलेगा, तो और काम करना पड़ेगा। तो Vc Vs से ज़्यादा है, अपनी मान के चल रहे हैं, आगे सिद्ध भी हो जाएगा। तो Vc Vs से ज़्यादा है, तो Vc में से अगर मैं Vs को घटा देता हूँ, इस Vc में से Vs को घटा देता हूँ, तो यहाँ का जो विभवांतर है dV वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा? विभवांतर निकल के आ जाएगा dV। तो dV इक्वल टू क्या होगा? E इंटू dr उधर चला जाएगा, E इंटू dr उधर चला जाएगा, ठीक है। और निगेटिव है तो निगेटिव चिन्ह लगा दिया। अब जो लिमिट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी इसकी? भाई छोटी सी दूरी है dr, पूरी के लिए निकालना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? लिमिट रहेगी अपनी कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहती है भाई? कम से ज़्यादा की तरफ रहती है। Vc ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर विभव ज़्यादा है। Vs कम काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर विभव कम है। तो यहाँ पर विभव कम है, तो यहाँ से यानी कैपिटल R से रेंज रहेगी स्मॉल r तक जो कार्य करना पड़ा वो। दोबारा देख लो, विभवांतर निकालना है, Vc माइनस Vs कर दिया तो इनके बीच का विभवांतर निकल के आएगा। dV इक्वल टू होता है E इंटू dr, तो ये हो गया E इंटू dr निकल के आएगा, ठीक है, E इंटू dr है ना। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक डालोगे भाई? पूरा निकालना है, dr छोटी सी दूरी होती है, पूरी के लिए निकालना है, तो रेंज डालनी पड़ेगी। तो Vc ज़्यादा है या Vs? Vc, देखो पक्का पता नहीं, अपन Vc को ज़्यादा मान के चल रहे हैं, तो Vc अगर ज़्यादा है ये मान के चलो, तो Vc तक रेंज डालेंगे। Vc की दूरी R है, Vs से Vs की दूरी कैपिटल R है। ये हो गया। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, फास्ट मोड से उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। Vc माइनस Vs, तो अब इसका समाकलन कर दो, ठीक है। देखो जो अंदर है, अंदर आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है अंदर का आयतन, यही निकल के आता है। इतना तो आपको पता होगा। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना होगा, इसके अंदर का आवेश निकालना है ना अपने को।
इसके अंदर आवेश कितना होगा। तो इसके अंदर जो आवेश है वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं इसके अंदर जो आवेश है वो छोटा सा आवेश डी क्यू है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, माइनस के स्मॉल आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है कि छोटा सा आवेश मान के चलते हैं डी क्यू बटा जो दूरी है वो है आर स्क्वायर, इनटू में क्या है यहाँ पर है डी आर, ठीक है। दूरी हो गई आर स्क्वायर, लिमिट पुट कर देंगे अभी अपन, ठीक है। माइनस के डी क्यू। अच्छा, आवेश की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, यहाँ पर आवेश की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अब चूंकि ये एक ठोस गोला है तो अपन मान के चलते हैं कि सिग्मा इसका क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सॉरी वॉल्यूम वाला घनत्व हो गया, आयतनिक घनत्व हो गया, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश बटा एरिया। आवेश मान के चलते हैं डी क्यू, है ना, पूरा क्यू ही मान लो, क्या दिक्कत है, क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वही अपना सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू। स्मॉल आर दूरी है, स्मॉल आर दूरी है भाई, स्मॉल आर दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यू की जगह पर आप लिख दो सिग्मा इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर, और लिमिट अपनी डली है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, के वही का वही है, बटे में आर स्क्वायर वही का वही है। बट ये जो आवेश है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना आवेश आएगा इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता। तो जो वैल्यू है अपन ने डाल दी कि सिग्मा इंटू जो पर्टिकुलर 4/3 पाई आर क्यू है वो बटा 3। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ये तो अपन पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आवेश बटा जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का सूत्र यही होता है, आप सभी जानते हो। स्मॉल आर दूरी लेकर चल रहे हैं अपन ने, देखो अभी तक कोई दूरी नहीं ली अपन, चूंकि विभवांतर निकाल रहे हैं तो आवेश अपन कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। एक और बार दोबारा समझा देता हूँ मैं दूसरा डायग्राम बना के, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए जो आपका विभव है वो है वी एस, एस यानी सरफेस, और ये आपका केंद्र है, और यहाँ पर है वी सी। इस पॉइंट पर अपन निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ का क्या, विभवांतर, यानी वी सी में से वी एस को घटा दो, है ना। अब वी सी में से वी एस को घटा रहे हैं यानी वी सी ज़्यादा है, वी एस ज़्यादा है, तो वी सी की दूरी स्मॉल आर है और वी एस की दूरी कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर, चूंकि वी एस कम है वी सी ज़्यादा है, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की अपन ने रेंज डाल ली। अब सूत्र लगाया ई इंटू डी आर। अब ई बराबर क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू यानी आवेश, कौन सा आवेश लेंगे अपन, विभवांतर निकाल रहे हैं यहाँ, ये पूरे एरिया का अपन विभवांतर निकाल रहे हैं ना, इस एरिया का विभवांतर निकाल रहे हैं, तो आवेश भी इसी का लिया जाएगा, है ना, आवेश भी इसी का लिया जाएगा। अपने को नहीं पता ना आवेश कितना है, तो अपन यहाँ पर आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगा देते हैं। कुछ गिरा था क्या, कोई नहीं, आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि निकल के आ गया क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। हाँ, ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये अपन ने भी डाली नहीं है, रेंज है, ये अभी डालेंगे, समाकलन करने पर फुल वैल्यू निकल के आएगी, तब तक नहीं निकल के आएगी। तो क्यू की जगह पर अपन ने डाल दी वैल्यू, है ना, सिग्मा को इधर ले गए तो सिग्मा के मल्टीप्लाई में पहुंच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। देखो माइनस के बाहर निकल के आ गया, सिग्मा आपका बाहर निकल के आ गया, 4/3 ये भी बाहर निकल के आ गया, पाई आपका बाहर निकल के आ गया, ठीक है, 4/के बाहर निकल के आ गया, सिग्मा बाहर निकल के आ गया, ठीक है, के निकल के आ गया, सिग्मा निकल के आ गया, 4 आ गया, पाई आ गया आपका, 3 भी बाहर निकल के आ गया, आर क्यू बटा आर स्क्वायर बच रहा है यहाँ पर, आर क्यू बटा आर स्क्वायर से इसको कैंसिल किया तो इंटू आर इंटू डी आर बचा, समाकलन डाल दिया कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, है ना। तो -4k सिग्मा पाई बटा 3, और लिमिट आप पुट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा वैल्यू, आर स्क्वायर बटा 2। भाई समाकलन करने की विधि मैंने आपको क्या बताई थी, आर कुछ नहीं तो घात 1 मानी जाती है, 1 + के 1 बटा 1 + के 1, आर स्क्वायर बटा 2। जो घात होती है उसमें एक और जोड़ दो, घात में एक और जोड़ दिया तो 2 हो गया, बटे में वही घात आ जाती है, तो ये निकल के आ गया, ठीक है, वैल्यू। अब यहाँ पर लिमिट डालनी है अपने को कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक की, है ना। तो लिमिट डालने के बाद आई थिंक कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, बस अब ध्यान रखना है, -4k सिग्मा पाई बटा 3, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 -के कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं मिटाने वाला हूँ थोड़ा सा, जो मैंने बताया था। अब देख लो अपना -4k सिग्मा पाई बटा 2 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, बचा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर, अच्छा माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो माइनस के प्लस के आर स्क्वायर हो गया, और माइनस के आर स्क्वायर हो गया। जो 2 थी वो तो वैसे ही बाहर निकाली, तो 3 के गुणा में चली गई, 3 दूनी 6, और ये बराबर क्या है, वी सी माइनस के वी एस,
वी एस क्या है, वी एस क्या है, सरफेस के ऊपर विभव, सरफेस के ऊपर विभव कितना निकल के आ गया, के क्यू बटा कैपिटल आर, है ना। तो वी सी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसको इधर ले जाओगे तो के क्यू बटा आर प्लस का हो गया, माइनस के क्या है 4 के सिग्मा पाई बटा 6 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में ही के बाहर आ गया, ठीक है, निकल के बाहर आ गया के, ओके, के बाहर निकल के आ गया, और यहाँ पर है क्यू, तो सिग्मा की जो वैल्यू है अपने को क्यू के फॉर्मेट में पुट करनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो पहले इस वाले पोर्शन को आप देख लीजिए, मैं और एक बार कैमरा में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, साइड में भी लिख सकते हैं, थोड़ी दिक्कत रहती है कि यहाँ पर हो गया क्यू बटा आर माइनस के 4 के सिग्मा की वैल्यू अपन डाल सकते हैं यहाँ से, क्यू बटा कितनी थी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, 4/3 ऊपर पहुँच जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर क्यू, ठीक है, हाँ स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, बेसिकली अपन निकाल रहे हैं छोटे से के लिए, ठीक है, बटे 6। तो सिग्मा की वैल्यू अपन ने पुट की है, इंटू में पाई और है यहाँ पर, तो 4 के सिग्मा पाई, 4 के पाई सिग्मा की वैल्यू ये हो गई, ये सब मल्टीप्लाई में था। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपन, के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस के 4 पाई से 4 पाई गया और निकल के आ गया 3 के क्यू बटा आर की घात 3, आर की घात 3। एक मिनट, वॉल्यूम अपन पूरे उसका लेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा रुको, क्यू आवेश लिया है, देखो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार और समझ लो, कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो। सिग्मा जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सिग्मा होता है आवेश बटा एरिया, अगर आप जितना आवेश ले रहे हो उतने का एरिया ले लियो। पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बताया था, मिटा दिया अभी, इतना आवेश लिया था तो उसके हिसाब से एरिया लिया और समाकलन निकाल के वैल्यू निकाल दी। अब अपन ने पूरा आवेश ले लिया, ये क्यू आवेश, ठीक है, तो जो पूरा एरिया है वो लिया जाएगा। पहले छोटा सा एरिया लिया था तो छोटी सी दूरी रख के वहाँ का समाकलन किया था, अब अपन ने पूरा एरिया ले लिया, ये पूरा एरिया ले लिया ना, इसका पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पर आवेश कितना रखा है, क्यू आवेश, क्यू आवेश कहाँ पर है, इस टोटल पर ही तो है क्यू आवेश, तभी तो वैल्यू निकल के आई है के क्यू बटा आर सरफेस पर, अभी बताया था ना टोटल पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है, तो के क्यू बटा आर, तो क्यू आवेश लिया है, पूरा आवेश लिया है तो पूरा ही आयतन लेना होगा इसका, तभी सिग्मा निकल के आएगा। तो कैपिटल आर दूरी अपन ने यहाँ पर ले ली, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने गलती से स्मॉल आर लिख दिया था, वहाँ पर लिखा था, इसलिए यहाँ पर आएगा कैपिटल आर की घात 3, यहाँ पर आएगा कैपिटल आर की घात 3, कैपिटल आर की घात 3, और बटी में क्या है, यहाँ पर है 6, ठीक है, और इनटू में क्या है आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है, बचा क्या, यहाँ पर बचा माइनस के, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, आर कॉमन आ रहा है ना, कैपिटल आर, भाई मैं गलती बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बचा माइनस के, ऊपर है 3 के और क्यू, के क्यू तो कॉमन आ गया ना, तो ऊपर क्या बचा, ओनली 3 बचा, देखो के क्यू आर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस के 3 बचा, यहाँ पर के क्यू कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, आर की घात 3 था तो आर की घात 2 अभी भी बचेगा, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई में है ही कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना और रह गया है आपके लिए, तो ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, के क्यू बटा आर मैं ही कर देता हूँ, 6 आर स्क्वायर यहाँ पर चला गया माइनस के 3 आर स्क्वायर माइनस के 3 स्मॉल आर स्क्वायर बटा 6 आर स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ इसको, के क्यू बटा आर हो गया 6 आर स्क्वायर में से 3 आर स्क्वायर माइनस किया तो बचा 3 आर स्क्वायर माइनस के 3 स्मॉल आर स्क्वायर बटे 6 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से 2 को बाहर ले लो तो के क्यू बटा 2 आर इधर चला गया, बचा 3 आर की घात स्क्वायर था, भाई ये स्क्वायर था, स्क्वायर माइनस के 3 स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 बाहर चला गया तो बचा 3 आर स्क्वायर, के क्यू बटा 2 आर, और 3 आर स्क्वायर से 3 आर स्क्वायर को कैंसिल काट कर दिया तो 1 बचा यहाँ पर, माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो आप, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया वो एक और बार देख लें कि किस तरीके से जो आपकी वैल्यू है वो निकल के आई है, ठीक है। वी सी माइनस वी एस किया, देखो क्या होता है, कार्य किया जाता है उसी को विभव कहते हैं, जितना ज़्यादा आवेश रहेगा जितना उसके पास जाओगे उतना ही कार्य करना पड़ेगा, सतह पर आए कम कार्य करना पड़ा और आप उसके भीतर घुस रहे हो तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ज़्यादा में से कम को घटा दोगे तो विभवांतर निकल के आ जाएगा, विभवांतर ई इंटू डी आर निकल के आएगा, जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया, लिमिट डाल दी कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, अब चूंकि कैपिटल आर से स्मॉल आर तक
कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो ये अपन पूरा एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो ये पर्टिकुलर एरिया अपन ले रहे हैं, उसी का आवेश लिया जाएगा, उसी की दूरी ली जाएगी। तो रेंज अपन ने डाल दी, और चूंकि अपने को उसका आवेश नहीं पता तो सिग्मा निकाल लिया, ठीक है, और उसकी दूरी भी अपने को नहीं पता तो आर दूरी मान के चलिए, क्योंकि समाकलन करने पर अपन लिमिट पुट कर देंगे तो फिर दूरी वगैरह की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ये सूत्र लगाने का सिग्मा के बाद, और फिर ये जो पूरी है कैलकुलेशन ही यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन ही निकल के आई है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो सिग्मा थी उसकी जगह पर अपन ने डायरेक्ट जो मेन वैल्यू है वो पुट कर दी कि पूरा आवेश क्यू है बटे पूरे आवेश क्यू में पूरे का आयतन से भाग दोगे 4 पाई 4/3, 3 ऊपर चला गया, पाई कैपिटल आर क्यू से भाग दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये जो वैल्यू है वो निकल के आई, है ना। अब ये जो वी एस है, सरफेस पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली थी, के क्यू बटा आर होता है ना, के क्यू बटा आर कॉमन ले लिया तो 1 - के 3, एक मिनट, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस निकल के आएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, 6r², है ना, माइनस के 3r² और माइनस के प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव था, चक्कर हो गया था, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा उल्टा वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 3 की 6 और 3 9r² हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9r² हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 3, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, हाँ अब सही निकल के आई है, वो थोड़ा सा गलत कर दिया था, नेगेटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि किस तरीके से नेगेटिव था, किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, ये सारी चीज़ें, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक रहने वाला है धारिता, यानी कैपेसिटी, ठीक है। धारिता यानी किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, धारिता होती है। बेसिकली धारिता क्या होती है, जो आपका आवेश होता है ना, ये मान के चलिए आपका एक पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है या तार है या कोई भी चीज़ ले लो, उसका ये जो आवेश है, ये क्यू है, ये प्रोपोर्शनली होता है इसके विभव के। तो अगर मैं ये आवेश हो गया, ठीक है, और ये विभव हो गया, इनके बीच का जो ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, प्रोपोर्शनली का बनेगा, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनकी जो ढाल निकल के आती है, ये जो ढाल निकल के आती है ये होती है सी की। तो Q इक्वल टू, इसको हटाओगे तो यहाँ पर निकल के आएगा सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट निकल के आता है वही ढाल बनती है ना। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q/V, और ये जो C होती है इसी को बोला जाता है आपकी धारिता यानी कि कैपेसिटी। धारिता का अर्थ क्या होता है, कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, आपकी औकात कितनी है। तो धारिता का मतलब कि क्या होगा, कैपेसिटी। अब अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर Q आवेश है, जिसका विभव V है, इसकी कैपेसिटी C है, तो C इक्वल टू Q/V। तो इसकी धारिता कितनी होगी, इसकी औकात कितनी होगी, सर किस चीज़ की औकात, आवेश धारण करने की। ये जितना आवेश धारण कर पाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा इसकी कैपेसिटी। अब मान लीजिए ये 1 कूलम आवेश को और 1 वोल्ट आवेश को धारित कर पा रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1 फैरड। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ गया, मात्रक निकल के आ गया फैरड, क्या हो गया, फैरड हो गया। और 1 फैरड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, ये भी आपको पता चल गया, 1 फैरड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, सेकंड एक और मात्रक क्या हो गया, वो हो गया कूलम बटे वोल्ट इनवर्स, ठीक है। कूलम हो गया आवेश का मात्रक, विभव का हो गया वोल्ट इनवर्स, और इसी को बोल दिया जाता है फैरड। ये इसका मात्रक निकल के आ गया। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q/V हो गया, C इक्वल टू Q/V। V का सूत्र अभी बताया था KQ/R, तो Q से Q कैंसिल हो गया, R ऊपर पहुंच गया तो R/K। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, धारिता का सूत्र निकल के आ गया। अब इससे आपसे किसी भी ग्रह वगैरह की धारिता पूछी जा सकती है। पृथ्वी की बस आपको याद कर लेनी है, कितनी होती है, 711 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। अब ये डेरिवेट करने को बोले तो डेरिवेट कैसे करनी है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। देख लो पृथ्वी की धारिता वो आपसे पूछ रहा है, तो C इक्वल टू क्या होगा, ये होगा R/K। यही फॉर्मूला निकल के आया, Q से Q कट गया, R ऊपर पहुंच गया तो R/K। R यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी, 6400 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। अब 6400 किलोमीटर त्रिज्या है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6400 इंटू 10 की घात 3, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9, कॉन्स्टेंट होता है, आपको पता होगा, वैल्यू मैंने याद करवाई थी, ठीक है। तो 64 × 10 की घात, ये 2 और घात इधर चली गई तो 10 की घात 5 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 10 की घात 5 हो जाएगा। 9 × यहाँ पर 10 की घात 9 हो गया, 10 की घात 9 ऊपर गया तो 10 की घात -9, 5 करोगे तो -4 निकल के आ गया। भाई 5 में से 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 9 बड़ी है और नीचे है इसीलिए नेगेटिव आ गया, इंटू 9 का 64 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 × 7 = 63, ठीक है, बचा 1 तो 9 × 9 बचा 2 तो 9 × 9, ठीक है, 7.11। दोबारा देख लो, 9 × 7 = 63, 1 64 है, 1 बचा तो 9 × 9 बचा 1, फिर से 9 × 9,
ठीक है, तो 7.11 के आसपास वैल्यू निकल के आ रही है। एक काम करो, 7.11 इसमें आप क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो और 100 का भाग दे दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का भाग दे दो, 10 की घात 4 माइनस में था ही। 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से भाग दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 712, 100 से भाग दिया तो ये हो गया 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, 100 से भाग दिया तो पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 711 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 2 ऊपर गया तो 10 की घात माइनस के 6, 711 ये हो गया माइक्रोमीटर। 10 की घात माइनस के 6 को माइक्रोमीटर बोलते हैं। माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगी, वरना यहीं पर बता दूंगा। तो ये हो गई आपकी धारता, इसको भी नोट कर लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं।